फिज़िक्स के तीसरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट ट्रैवल करती है और किसी मीडियम से जाकर टकराती है तो जब रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, जैसे इरेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वो है जिस मीडियम से भी वो लाइट टकराएगी, अगर वो मीडियम का सरफेस साफ मतलब बिल्कुल प्लेन होगा तो वो सीधी चली जाएगी। और जो इरेगुलर है वो है, अगर कोई भी लाइट किसी भी मीडियम से टकराती है और उसकी सरफेस किसी भी मीडियम की सरफेस मतलब रफ है, टेढ़ी मेढ़ी है, जिग जैग जैसे, तो फिर उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो भी ऐसे रिफ्लेक्शन जिग जैग की तरह होगी। अब है स्फेरिकल मिरर। ये भी वैसे है, मतलब मिरर की टाइप्स हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी इसी के मतलब। कनकेव वो है जिसकी इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। कन्वेक्स वो है जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्ट करती है। पोल वो है जो जिसकी भी आउटर साइड या इनर साइड रिफ्लेक्ट करती है, उसका जो भी सेंटर पॉइंट होगा वो पोल होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो है, उसी सेंटर से हम एक लाइन लेंगे, फिर जब उस लाइन को दूसरे से मतलब दूसरे कोने को मिलाएंगे ऐसे, तो फिर जो पॉइंट होगा सेंटर वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फिर उस लाइन को प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। फिर फोकल लेंथ भी ऐसी है, उसके रिफ्लेक्ट होने के बाद जो होगा वही होगा, डिस्टेंस वगैरह के बाद जो भी इमेज बनेगी वो फोकल लेंथ होगी। अब है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। फार्मूला, मतलब फार्मूले से हम कैसे पता लगा सकते हैं। नीचे फार्मूला दिया गया है, जैसे 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। जो p है वो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो q है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, कितना दूर है मिरर से। और जो f है वो फोकल लेंथ है, मतलब कितना उसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है। फिर उसकी आगे एक्टिविटी या फिर वो एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पलें हैं वो उसी फार्मूले से हैं। अब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें यह है कि अगर एक गिलास लें, नीचे साइड में एग्जांपल दी गई है जैसे 12.7। एक गिलास के अंदर पानी है और पानी के अंदर अगर हम पेंसिल को डालेंगे, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ऐसे होता है रिफ्रैक्शन में, मतलब अगर लाइट को मतलब पानी के अंदर डालेंगे मतलब, तो उसका लाइट सारी बेंड होगी और किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, तो यही रिफ्रैक्शन में है। आगे उसके लॉस दिए गए हैं और स्पीड स्पीड बताई गई है। स्पीड कैसे कौन कहाँ कहाँ होती है, मतलब एयर के अंदर है 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ ms मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड। और पानी के अंदर कैसे होती है और ग्लास के अंदर कैसे कैसे होती है, तो फिर ये सारी हैं। फिर उसका फार्मूला दिया गया है, कैसे मालूम कर सकते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो फिर ये है एन इक्वल टू c/v। अब है लेंसेज। लेंसेज नीचे दिए गए हैं, सॉरी साइड में दिए गए हैं, जैसे डबल कन्वेक्स, प्लानो कन्वेक्स और कनकेव कन्वेक्स। ये सारे इसकी टाइप्स हैं। और नीचे उनके मतलब बताए गए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये सारे वही हैं। आगे इनकी वो बताई गई है, मतलब कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं, कहाँ से इनसे पॉइंट होते हैं सारे। अब है कनकेव और कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल। पहले कन्वेक्स लेंस की है। जैसे रेस जा रही हैं, अब कन्वेक्स लेंस आ गया है सामने, तो उससे जब टकराएंगी तो वो फिर टेढ़ी होकर एक पॉइंट पे जमा हो जाएंगी, और फिर आगे एक इमेज बन जाएगी। उसे जिस पॉइंट पे जमा होगी उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बस यही है। फिर नीचे कनकेव की दी गई है, जैसे इधर रेस जा रही हैं, उधर खुल जाती हैं इधर सारी, मतलब इमेज बड़ा बनता है, इसका कोई पॉइंट नहीं होता। तो फिर ये होता है कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। अब है पावर ऑफ लेंस, मतलब ये भी वैसे इसका फार्मूला है 1/फोकल लेंथ इन मीटर। तो आगे है फिर इमेज इमेज कैसे बनती है। आगे उसके एग्जांपल दी गई है, जैसे है एक पेंसिल है, पेंसिल की 3 रेस जा रही हैं, एक सीधा जा रही है, एक सेंटर से होकर जा रही है, और दूसरा सॉरी तीसरी वो नीचे से जा रही है। जो स्ट्रेट जा रही है वो कन्वेक्स लेंस के साथ टकरा के वो फिर टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी होकर एक पॉइंट पे जमा होगी। फिर सेंटर वाली वो सीधी गई, और फिर जो है नीचे वाली वो भी ऐसे
जमा हो गई, और जहाँ पे वो जमा होगी तो उसका इमेज उल्टा बन गया और रियल इमेज बना, तो फिर वो होगा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर की भी दी गई है, उसमें मतलब इमेज ज़्यादा बड़ा बनता है, उसमें रेस का कोई पॉइंट नहीं होता जमा होने का, तो फिर वो कन्वेक्स और कनकेव मिरर में डिफरेंस और डायग्राम भी यही है। अब है इमेज लोकेशन बाय इक्वेशन, वही है 1/f इक्वल टू 1/p इक्वल टू सॉरी प्लस 1/q, ये फार्मूला आ जाएगा। अब है लेंस, कैमरा लेंस। कैमरे के अंदर जो लेंस होता है वो होता है कन्वेक्स। वैसे एक ऑब्जेक्ट है उसकी तीन रेज जा रही हैं, एक फ्रंट से, एक सेंटर से और एक नीचे से, और कन्वेक्स लेंस के साथ टकराएंगी तो फिर एक पॉइंट पे जमा हो जाएंगी, और जिस पॉइंट पे जमा होंगे वहाँ पे इमेज बन जाएगा और असली होगा, मतलब कि छोटा भी होगा उल्टा भी होगा। अब है साइड प्रोजेक्टर, इसमें कनकेव मिरर लगा होता है, जैसे रेस जा रही हैं, अब जैसे ही वो कनकेव मिरर के साथ टकराएंगे तो वो फिर खुली हो जाती है, मतलब एक रेज नीचे से होकर ऊपर जा रही है और ऊपर वाली नीचे जा रही है, तो ये फिर कनकेव यही है इनमें। अब है ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई भी उसके अंदर जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसकी रेस जा रही है, लेंस के साथ जैसे ही टकराएंगी वो टेढ़ी होकर एक पॉइंट पे जमा हो जाएंगे, वो फिर वो इमेज बन जाएगा। नीचे क्लोज क्लोज ऑब्जेक्ट है, जब क्लोज वो भी वैसे है। अब है नियर और फार पॉइंट। नियर पॉइंट ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा अगर वो क्लोज होगा तो उसकी जो इमेज होगी वो ज़रा शार्प बनेगी, मतलब अच्छी बनेगी, और जो डिस्टेंस होता है जिनके दरमियान वो थोड़ा सा मतलब सही नहीं होती, रफ होती है थोड़ी। अब है डिफेक्ट्स ऑफ ईयर, मतलब ह्यूमन आई के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं, कोई दूर की नज़र, किसी की दूर की नज़र ज़्यादा होती है, किसी की नज़दीक। अगर किसी कोई भी ह्यूमन आई किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर ना देख सके क्लोज से या डिस्टेंस से, वो फिर डिफेक्ट्स कहलाता है। अब है उसकी टाइप्स, जैसे नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। ये भी वैसे है, इनके एग्जांपल्स या फिर डायग्राम दी गई हैं। नियर साइटेडनेस की है, जैसे डिस्टेंस में है ऑब्जेक्ट तो फिर उसे इमेज सही नहीं नज़र आएगी, और जो फार है उसको फिर क्लोज से नज़र सही आएगी। ऐसे फिर सारी गेम है लेंस की।